सोचो, एक ऐसे हॉस्पिटल में फंस गए हो जहां मरीज तो कब के मर चुके हैं, पर उनकी चीखें आज भी गूंजती हैं। जहां परछाइयां बिना किसी वजह के हिलती हैं और जब आसपास कोई नहीं होता तब भी कानों में कोई तुम्हारा नाम पुकारता है। ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, ये दिल्ली के सबसे डरावने हॉस्पिटल्स में से एक में घटी सच्ची घटना है। और जो उसके अंदर हुआ वो सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। ये एक मेडिकल इंटर्न राहुल की सच्ची कहानी है, जिसकी नाइट शिफ्ट एक खाली पड़े हॉस्पिटल वार्ड में लगी थी। जो एक नॉर्मल चेकअप से शुरू हुआ वो एक ऐसी चीज से सामना बन गया जो इंसानी समझ से परे था। आखिर तक बने रहना, क्योंकि ये सिर्फ एक भूतों की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। 2017 में राहुल, एक जवान डॉक्टर, की पहली नाइट शिफ्ट दिल्ली के एक पुराने सरकारी हॉस्पिटल में लगी। यह हॉस्पिटल अपने खाली पड़े वार्ड नंबर 6 के लिए बदनाम था। एक ऐसा सेक्शन जो एक बहुत बड़े आग के हादसे के बाद दशकों से बंद पड़ा था। स्टाफ मेंबर अजीब आवाजों, टिमटिमाती लाइटों और भूतिया कदमों की आहट की कहानियां सुनाते थे, हालांकि वो वार्ड बिल्कुल खाली था। राहुल, जो इन सब बातों को बकवास समझता था, इन कहानियों पर हंसता था। लेकिन उस रात सब बदल गया। लगभग 2 बजे रात उसे 6ठे फ्लोर से एक इमरजेंसी कॉल आया। ड्यूटी पर मौजूद नर्स घबराई हुई थी। वो कह रही थी कि कोई या कुछ सीलबंद वार्ड के अंदर घूम रहा है। राहुल ने सोचा कि यह कोई मजाक होगा और खुद जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही राहुल पुराने झंग लगे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, हवा भारी होने लगी। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था, बस टिमटिमाती ट्यूबलाइटें थोड़ी सी रोशनी दे रही थी। वार्ड नंबर 6 का दरवाजा खुला था, हालांकि उसे बंद होना चाहिए था। अंदर कदम रखते ही उसे धूल से ढके हॉस्पिटल बेड, झंग लगे उपकरण और उखड़ती दीवारों के अलावा कुछ नहीं दिखा। लेकिन तभी वार्ड के आखिरी छोर से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। डॉक्टर, बचाओ। राहुल ठिठक गया। आवाज कमजोर और कांपती हुई थी, जैसे किसी मरते हुए मरीज की। जैसे ही वो आखिरी बेड की तरफ मुड़ा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। चादर के नीचे एक परछाई सी लेटी हुई थी, जो मुश्किल से दिख रही थी। वो सांस ले रही थी। हिम्मत जुटाकर राहुल पास गया और चादर हटाई, लेकिन बेड खाली था। अचानक कमरे का तापमान बहुत तेजी से गिर गया और एक अनदेखी ताकत ने दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद कर दिया। फुसफुसाने वाली आवाजें तेज हो गईं। अब वो हर तरफ से आ रही थी। राहुल दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन कितना भी जोर लगाने पर भी वो नहीं खुला। लाइटें टिमटिमाई और उस रोशनी में उसने परछाइयों जैसे कुछ आकार बेड के पास खड़े देखे, जो उसे देख रहे थे। फिर सामने वाले शीशे में उसने कुछ ऐसा देखा जो नामुमकिन था। एक खून से सनी वर्दी वाली नर्स उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ और बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखें खोखली थीं। उसने अपना हाथ उठाया और हॉल के आखिर में ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा किया। और फिर वो बोली, इन्होंने मुझे कभी जाने नहीं दिया और न ही तुम्हें जाने देंगे। डर के मारे राहुल का बुरा हाल हो गया। वो पलटा और ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागा, किसी और रास्ते की उम्मीद में। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पूरा कमरा बिल्कुल सही सलामत था, जैसे समय पीछे चला गया हो। सर्जिकल उपकरण साफ थे और ऊपर की लाइटें टिमटिमा रही थी। फिर राहुल ने उसे देखा। मेज पर खुली पड़ी हॉस्पिटल की फाइलें उसकी नजर पन्नों पर पड़ी और उसे आखिरकार वार्ड नंबर 6 का भयानक सच समझ आ गया। सालों पहले मीरा नाम की एक नर्स मरीजों को बचाने की कोशिश में आग में जलकर मर गई थी, लेकिन उसे सम्मान देने की बजाय हॉस्पिटल ने उसकी मौत को छुपा दिया, जिससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए वार्ड में फंस गई और अब वो बदला लेना चाहती थी। अचानक लाइटें चली गईं और कमरा एक असहनीय चीख से भर गया। राहुल ने आखिरी बार मीरा का जला हुआ अक्स शीशे में देखा, जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। फिर अंधेरा। जब राहुल को होश आया तो वो हॉस्पिटल के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे बेहोश हालत में गेट पर पाया। उसे पता नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा, लेकिन एक चीज हमेशा के लिए बदल गई। उसकी गर्दन पर नए जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। आज तक वार्ड नंबर 6 बंद पड़ा है, लेकिन नर्सेज और डॉक्टर्स आज भी टिमटिमाती लाइटों, ठंडी जगहों और मदद के लिए पुकारती नर्स की धीमी आवाज की खबरें देते हैं। कुछ जगहों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए और कुछ आत्माएं कभी नहीं भूलती। क्या तुम वार्ड नंबर 6 में जाने की हिम्मत करोगे, या तुम्हें लगता है कि कुछ आत्माएं हमेशा के लिए फंसी रहती हैं? अगर इस कहानी ने तुम्हारी रूह कंपा दी तो और भी डरावनी सच्ची कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।
नीचे कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें कभी किसी हॉस्पिटल में कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है?